हेलो मिस सोहान। हेलो सर, एक्चुअली मुझे कुछ पूछना था। एक पुराने पुलिसमैन की रिसर्च करनी है, मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है। क्या नाम है? रिफत इल्बे। किस लिए चाहिए? मेरे पापा उन्हें हायर करेंगे। मिस्टर तासीन यहाँ हैं, शायद इसलिए आए होंगे। ओह, यहाँ है। वो कमिश्नर के साथ हैं। आप प्लीज यहाँ बैठ जाइए, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। थैंक यू। माँ का नाम है फ्यूजन अलमदार और पिता का हसन अलमदार। हसन? नहीं, मैंने चेक किया है। हसन कारा हसन ग्लू से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्या वो जिंदा है? नहीं, उसकी डेथ 1995 में हुई थी और हसन की 1987। 7 साल का फर्क है। पता है, लेकिन मुझे ये सब कोइंसिडेंस नहीं लगता। मतलब उसके बाप का नाम भी हसन है और माँ भी विल्किंस वाले हॉस्पिटल में है। ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मुझे ये पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं। मिस सोहान, सॉरी कंप्यूटर्स लॉक्ड हैं, मैं आपको बाद में बताऊँ, चलेगा? ठीक है, पर प्लीज मुझे बताइएगा। मुझे इस नंबर पे कॉल करना। श्योर। थैंक यू सो मच। पापा, इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। बहुत टाइम से प्रॉफिट नहीं कमाया इन्होंने और अपना कैपिटल भी बढ़ा नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन असेट्स अच्छे हैं। पहले र्यूमर्स थे कि ये कंपनी बहुत जल्दी बिकने वाली है। बुलंद कह रहा था कि अगर कंपनी मर्ज होती है तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। ये आपकी फैमिली की है क्या? हाँ, इसका मतलब ये काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है ना पापा? पापा, क्या लगता है आपको? क्या? पापा, मैं इतनी देर से आपको कुछ बता रहा हूँ। बुलेंट ने उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन निकाली है जिसके बारे में सीजर ने बताया था। हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि प्राइसेस अब ज्यादा नहीं गिरेंगी। वैसे भी कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए। ठीक है, तुम ध्यान रखना। मैंने अपने लिए थोड़े रोस्टेड चेस्टनट्स बनाए हैं, आपको चाहिए? थैंक्स। क्या हुआ? वो थोड़े से खोए हुए हैं आज। ये लो, संभालना, गर्म है। पापा, मैं जरा ऊपर टहलने जा रहा हूँ। तुम वो सीजर की माँ से मिली थी ना? हाँ, पर आमने सामने नहीं, कैमरा पे देखा। वो कोई नर्सिंग होम में रहती हैं। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। चार मिनट दूर। किमाल ने कॉल किया था, कहा कि सीजर आज नहीं आएगा, वो इस्तांबुल में है और वो कह रहा था कि बनू के बेटे के साथ रहेगा।
वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये कर ही सकता है। वो एक खजाना लेने के लिए वापस गए। फिर कैप्टन और उसके कुछ आदमी पायरेट से बच के खजाने के पीछे भागने लगे और फिर वहां से निकल के उन सब ने खजाने को आपस में बराबर बांट लिया। एक और स्टोरी बताओ ना। सारी कहानी तो तुम्हें सुना चुका हूं मैं, अब याद तो होनी चाहिए ना। अच्छा ठीक है, फिर कोई और स्टोरी। मुझे स्टोरी सुनिए प्लीज सीजर। कोई भी स्टोरी चलेगी? हाँ कोई भी, जो भी तुम्हें अच्छी लगे। ठीक है, एक स्टोरी और है मेरे पास, और ये स्टोरी मेरे पापा मुझे मेरे बचपन में सुनाया करते थे। अच्छा। एक बार एक सोल्जर था जिसका नाम हसन था, और वो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था, और एक दिन वो उनसे दूर चला गया। लेकिन वो दूर क्यों चला गया सीजर? पढ़ाई के लिए। हसन एक बहुत ही अच्छा पेंटर था, बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स करता था वो। उसका बस एक ही सपना था कि वो बहुत सारी पेंटिंग्स बनाए। मेरे मामा पापा तुमसे भी उतना ही प्यार करेंगे। तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो हसन? पहले ग्रेजुएशन तो पूरी कर लो। एक दिन हसन को पता चला कि उसका फैमिली बिजनेस बहुत खराब चल रहा है। उसने अपना सारा सामान बांधा और सब कुछ छोड़कर टर्की चला गया, अपने घर। मेरी गर्लफ्रेंड एम्बेसी में काम करती है, और उसने कहा कि वो ब्रिज बॉस्फरस में बनेगा और आसपास के जमीन की भी और रेट बढ़ जाएगी। हम सारे पेंटिंग्स बेचकर आपकी डेब्ट्स क्लियर कर देंगे और वहां जमीन खरीदकर हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। क्या हम वहाँ खेती करेंगे? कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा नहीं है, ये पेंटिंग्स है ना। मैं नहीं बेचूंगा। डेट्स क्लियर होंगे पर ये कीमती पेंटिंग्स वापस नहीं आएंगी। बेटा ये तुम्हारा फ्यूचर है। वहां सिर्फ एक ही आदमी था जो हसन की बात सुन रहा था, और वो भी एक सोल्जर था। हसन की सारी पेंटिंग्स को देखकर वो पागल हो गया। तुम्हारे माँ बाप का क्या? उन्हें पता नहीं चलेगा कि ये पेंटिंग्स फेक हैं? नहीं, क्योंकि मैं बहुत टैलेंटेड हूं। तो तुम ओरिजिनल वाले संभाल कर रखोगे? मैंने मेरे घर में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट बनाया है। वो एक दीवार जैसा दिखता है और उसके पीछे ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं। मैं रेप्लिकास पेंट करके ओरिजिनल पेंटिंग्स बेच दूंगा और सारे डेट्स क्लियर करूंगा। उसके बाद तुम वो जमीन खरीदोगे, है ना? ऐसा सोचा तो है, तुम देखना ऐसा जरूर होगा। देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद हसन के 6 महीने पहले उस सोल्जर को आर्मी से निकाल दिया गया। हसन को पता ही नहीं चला कि उसके घर से कब वो सारी पेंटिंग्स चोरी हो गई, और बाद में उसे बताया गया कि उसका घर चल चुका है। उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। मामा ने सीजर से कहा कि बुरे लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। उन्हें कहीं और भेज देते हैं। उसमें भी बड़ा रिस्क है अदालत। बिल्किस पहले ही 90 साल से अपने दिल पर बहुत सारा बोझ रखकर अपनी जिंदगी काट रही हैं।
तुम्हें नहीं लगता? चलो चलो सोने चलते हैं। हेलो। सुहान, मैंने तुम्हें उठा तो नहीं दिया ना? मैं बुलंद के साथ हूँ। कोई इम्पोर्टेंट बात करनी थी क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। बताओ क्या बात है? ऐसे ही बस तुम्हारी आवाज सुनी थी। वैसे आजकल तुम थोड़ा वियर्ड बिहेव नहीं कर रही मेरे साथ? क्योंकि मैं तुम्हें धीरे धीरे जान रही हूँ। जितना जानोगी उतना ज्यादा पसंद करोगी। तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। और मैं ये पता लगा कर रहूंगी। वो क्या है? क्या? मिस सुहान, हेलो हेलो। सुहान, फंस गई। राम की आवाज सुनते ही मैं यहां चला आया। मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहती थी। अच्छा, ऐसी बात है। क्यों? ओह,
तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे घर गलती से नहीं आया था? तुम्हें लगता है कि मैं जानबूझ के आया था? मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रहे हो। मुझे पता चल चुका है आप झूठ बोल रहे हो। आपने कहा आप सीजर को नहीं जानते, पर आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। काफी टाइम से। मतलब हम हाँ, आपने सही सुना। आप लोग एक साथ कब से काम कर रहे हैं? मैं सीजर के पापा को जानता था, फिर मैं सीजर से मिला काफी सालों के बाद। चलेगा निहाल, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं। मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे कि आप हसन अलमदार को जानते थे। हाँ, हम फैमिली फ्रेंड्स हैं, दोस्त। और तुम ये जानने के लिए यहां तक आई हो। कम से कम आपको ये तो पता चला कि जब आप घर आए तो मुझे कैसा लगा। बिल्कुल अपने बाप पर गई है। आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया था। गुड नाइट मिस सुहान। Artık ne masumuz ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al. Mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ben इतने पैसे इतने से तो हम बाकी सारी चीजें खरीद सकते हैं, और कुछ कम पड़ा तो मैं अरेंज कर दूंगी। सीरीन, तुम ये पैसे ध्यान से खर्च करना। पैसों से थोड़ा दिमाग भी खरीद लेना। पापा, आप ही हमेशा ऐसा ही करते हैं। वो चीज मैं कर लूंगा। Alırım başımı, başım bir deli nehir. Silerim yaşımı, siler ismimi şehir. Kestirir saçımı, kendimi avuturum. Bir gülü kurutur, kurursa unuturum. Bir mektup yazar. तुमने तो मुझे डरा दिया। मैं तुम्हें बुला रहा था, तुमने सुना ही नहीं ईयरफोन्स की वजह से। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, ये लो। थैंक यू। आज शेयर्स की प्रोसेसिंग है, क्या तुम इन्वेस्टमेंट करने वाली हो? मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है। मैं तासिन कौलुदाग जितनी अमीर नहीं हूँ। अच्छी बात है।
क्योंकि कल रात जब मैं ऑनलाइन इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो मैंने कुछ अजीब देखा। गेस करो कंपनी के पार्टनर का नाम क्या है? सीजर आलमदार। हाँ बिल्कुल। अब समझ में आया कि सीजर इतना बड़ा ट्रांजैक्शन क्यों करवाना चाहता था। पैसा ट्रांसफर होने के बाद वो अपने आप को ट्रांसफर करेगा और फिर तुम्हें धोखा देके चला जाएगा। मैं सही थी। मैं सही थी। तुम तो सच में एक झूठे इंसान हो। गुड मॉर्निंग सुहान, गुड मॉर्निंग। मैं सच का पता लगा कर रहूंगी। तुम एक फूटी कौड़ी तक नहीं छीन सकते मेरी फैमिली से। ये बात तुम मुझसे प्यार से भी कह सकती हो ना कि तुम्हें शेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है सुहान। तुम इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल सकते हो? हाँ, तुम हमसे एक फालतू कंपनी में इन्वेस्ट करवा के उस कंपनी के सारे प्रॉफिट्स ले जाते ना। सीजर ने कहा कि पैसे 20 दिन में डबल हो जाएंगे, क्यों ना हम इसमें इन्वेस्ट करें। मत करो केमाल, ये बहुत रिस्की है। पैसे डूब गए तो? मुझे मिस्टर सीजर पर भरोसा है। तुम झूठे हो और ये बात मैं जानती हूँ। तुम्हारा इंटेंशन तो कुछ और ही है। और तुमने तो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी झूठ बोला। कौन है मेरी गर्लफ्रेंड? बेशर्म। अच्छा सुनो, एक सेकंड रुको, मेरी बात सुनो और अब मुझे ठीक से साफ साफ बताओ, वो कौन है जिसे तुम मेरी गर्लफ्रेंड कह रही हो? बानी। और कौन? देखो सुहान, झूठ मत बोलो। मेरे नजरों के सामने और गिरने की जरूरत नहीं है। उस दिन मैं होटल आई थी और बानू ने मुझे सब कुछ बता दिया कि कैसे तुम दोनों पूरी रात एक साथ थे। हम? सुनो, मेरे पास कभी मत आना। हमसे दूर रहो। क्या? अभी के लिए ये काफी है। जल्दी बताओ और क्या क्या खरीदना है। मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। बाय, थैंक यू सो मच। हेलो। हेलो, मैं हुसैन बोल रहा हूँ पुलिस स्टेशन से। ओह हाय मिस्टर हुसैन, बोलिए। मैंने उस आदमी की इन्वेस्टिगेशन कर ली है। अच्छा, उसका नाम है रिफत इल्बे। उसे जॉब से निकाला गया था मैम। लेकिन क्यों निकाला? चोरी के इल्जाम में। अरे तो मुझे इतना मिस कर रहे थे क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा, क्योंकि कुछ सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ तुम्हारे पास हैं। क्या बात है सीजर? देखो बानो, सुहान के साथ तुम्हारा क्या है मुझे जानना है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है वो लड़की तुम्हें सच में पसंद आ गई है। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें बचाने के लिए। और किससे? वो लड़की तुम्हें तुम्हारे बदले से दूर रख रही है। अगर वो सोचेगी कि तुम और मैं एक साथ हैं तो फिर तुम सेफ रहोगे। देखो, अगर तुम मुझे अच्छे से जानती हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं जो भी सोचता हूं उसे करके ही छोड़ता हूं। समझे? इस लड़ाई में तुम्हें चोट लगने ही वाली है और उस वक्त मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम देख लेना सीजर। शाहिदे बिल्कुल सही कह रही थी। जब से वो हमारी जिंदगी में आया है कुछ सही नहीं हो रहा। पहले आग लगी, फिर चोरी हुई और देखो ना, उसका वो दोस्त रिफत, वो भी एक चोर है।
ठीक है, पर क्या पता सीजर को उस आदमी के पास के बारे में कुछ भी ना पता हो। शरीन, तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। कोई प्रूफ नहीं है जिससे साबित हो जाए कि उसने ही क्राइम किया है मिस्टर तासीन। कोई फ्रॉड नहीं किया है उसने। मैं कह रहा हूं कि वो ऐसा कर सकता है। तुम कुछ करो। क्या मैं तुम्हारी वजह से पैसे हार जाऊं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। देखिए, आपको पता है कि मैं आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूं। मैंने हमेशा आपकी मदद की है ऐसी सिचुएशंस में, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने उसे अरेस्ट भी कर लिया तो वो जल्दी छूट जाएगा, क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे लगता है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमें बस इस तरह से शो करना चाहिए कि जैसे हमने शेयर्स खरीद लिए हैं, फिर वो जैसे ही कोई गलत मूव लेगा हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। हम उसके झूठ का खुलासा 1 दिसंबर को करेंगे और उसका सारा गेम बिगाड़ देंगे। हाँ, आई एग्री। फिलहाल आप कुछ मत कीजिए। मेरा वेडिंग इनविटेशन। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ये तो बहुत जल्दी हो गया। हाँ हाँ, अगले सैटरडे। आई विश कि तुम हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच। शादी अलमदोरुलू फार्म में होगी। सुन के बहुत अच्छा लगा। मैंने सुना कि वो लॉयर भी कोई इनविटेशंस बांट रही है। वो भी कुछ प्लान कर रही है। सीजर की हाउस वार्मिंग है ना। आपका लोन अप्रूव नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। पर मुझे ये पैसे अर्जेंटली चाहिए। इस हफ्ते फर्नीचर डिलीवर हो रहा है, मुझे पे करना होगा। आई एम सॉरी। हाँ बोलो। किमाल, तुम्हारा काम हो गया? कहाँ हो तुम? मैं तो बस कल के प्रिपरेशंस कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। किमाल, इतना काम मत करो, फिर तुम हमेशा थक जाते हो और मेरे लिए टाइम नहीं होता। ठीक है, समझ गया। क्या होने वाला है? केमाल को इस बारे में कुछ पता है? पता नहीं केमाल सुबह से है कहाँ। मैंने भी उसे देखा नहीं है। क्या वो अपनी शादी की अनाउंसमेंट करने वाला है? क्या तुम सरप्राइज होगी? मेरे लिए तो नहीं। मैं भी नहीं। हेलो केमाल, कहाँ हो तुम? मैं कितना डर गई थी पता है। सिरीन, मैं सीजर हूँ। ओह, क्या हुआ? केमाल को कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, उसने बस थोड़ी सी ज्यादा पी ली है। वैसे ठीक है। क्या हो रहा है? शायद घबराया हुआ है। शादी होने वाली है ना, इसलिए। केमाल, 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 क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या किया तुमने? केमाल, क्या किया तुमने? केमाल, ये मत कहो कि तुमने मुझे धोखा दिया है। केमाल, मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या किया तुमने? बताओ मुझे। केमाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? बताओ मुझे। केमाल, कुछ तो बोलो। मैंने वो सारे पैसे शेयर्स में डाल दिए। क्या? मैंने सारे पैसे शेयर्स में डाल दिए। ओह केमाल, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। पता मैं कितना डर गई। तुम गुस्सा नहीं हो? गुस्सा हूं, लेकिन पहले मुझे शांत होने दो, फिर मैं तुम्हें डांटूंगी। बस एक बार तुम्हारा नशा उतर जाए।
मैंने उसकी टेंशन कम करने के लिए फोन किया था, तो फिर तुम क्यों आ गई? मैं उसे इस वक्त अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। चिंता मत करो, मुझे पता है वैसे तुम मेरे लिए आई हो। सही कहा ना? घर काफी अच्छा लग रहा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम यहाँ जब चाहे आ सकती हो। सुहान, अगर ये हालात कुछ और होते तो तुम मेरी दी हुई वेडिंग रिंग पहन रही होती। पर बहुत सारी मुश्किलें हैं, है ना? तुम्हारे लाइफ की सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल मैं हूं सीजर आलमदार। चाहे कोई भी कंडीशंस हो, ना ही मैं तुम्हें चाहती हूं और ना कभी चाहूंगी, समझ गए? देखते हैं। पापा, 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 क्या हुआ? देखिए, उन दोनों कंपनीज ने अपना मर्जर अनाउंस कर दिया मार्केट के शुरू होने से पहले ही। मतलब सीजर सही कह रहा था। पापा आराम से। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा तुम्हें। सब बर्बाद कर दिया तुमने। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। आराम से आराम से आराम से, थोड़ा पानी पी लो पापा, अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी सीजर, मैंने आपको बिलीव नहीं किया। ये बात सुहान से कहना। हाँ जरूर। एक्चुअली वो सुबह सुबह इस्तांबुल के लिए निकल गई। क्यों? तो ये वीडियो रिकॉर्ड्स में है, शॉप्स जो राइट साइड में है और बैंक का एटीएम का, और ये है मॉस्क के साइड का और शॉप्स के लेफ्ट के साइड वाला वीडियो। कोई डायरेक्ट व्यू नहीं है घर के दरवाजे का। एक मिनट स्टॉप कीजिए, थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए। बस बस, देखिए यही आदमी है वो। सीजर आलमदार इनोसेंट था, उसने उल्टा आपके लिए ही फेवर किया है मिस्टर तासीन। हाँ सही कहा। तो केमाल ही निकला सबसे स्मार्ट आदमी, है ना? अपने बेटे से क्यों नहीं कहती? वैसे मैंने सीजर से पूछा, उसने कहा वो मैनेजमेंट बोर्ड का कोई मेंबर नहीं था। हाँ, मैंने इसकी पूछताछ की थी और मुझे बाद में पता चला। बेकार लोग, तुम्हारे मुंह पर थूकने का दिल कर रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। अगली बार तुम ही मुझे गाइड करोगे, ठीक है? ठीक है, पक्का। अगर सब यहाँ पर है तो क्या हम अपना सरप्राइज सबको बता दें सीजर? हाँ हाँ, दरअसल जब घर ठीक हो रहा था ना,
हमें कुछ ऐसा दिखा जिससे हमें खुशी है कि आग लगी। जब हमने जमीन खोदी तो हमें कई हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स मिले जो बहुत ही कीमती हैं। तो इस तरह से कोलोदाग लैंड ने अपना वैल्यू 5 गुना ज्यादा कर लिया है। आप ठीक है ना? ये मुझे दे दो। क्या ये इसी जमीन से मिला है? जी हाँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गधा कहीं का। हेलो, मैं घर के बैक साइड पर हूँ। इतना काफी है ना? बच्चे उसे मदर बेल्किस बुलाते थे। बच्चों को लगता है कि वो उनकी माँ है। तासीन कोलोदाग भी इसी ऑर्फनेज का है? नहीं, वो कोई और है। वो तो सालों से बंद है। ये औरत वहां पहले केयर टेकर थी और फिर अचानक से मैनेजर बन गई। अचानक से क्यों? उसके पहले वाले मैनेजर की जंगल में लाश मिली थी तो उसने उसकी जगह ले ली। ओह, यानी खून हुआ था। हाँ, आगे की बात तो और भी इंटरेस्टिंग है। उस मैनेजर की बॉडी कोर्लुदाग के जंगल में 5 मार्च 1987 को मिली थी। विश्वास नहीं होता ना? जिस रात पापा को मारा था। मैं उस वक्त कोर्लुडाग पुलिस स्टेशन के ड्यूटी में था। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। कातिल मिला था क्या? पता करता हूं। एक ही दिन, एक ही जगह पर, एक ही टाइम पर 2 क्राइम्स हुए थे। हाँ, और दोनों केसेस जिससे रिलेटेड हैं वो है तासीन कोर्लुदाग। सीसा, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सब लोग यहाँ पर है, तासीन कोर्लुदाग भी। हाँ हाँ, मैं निकल रहा हूँ। मैं बस इसे ये देने के लिए आया था। रिफात, मेरी बात सुनो। क्या बेल्किस को सच में कुछ पता था और उसे इसीलिए मारा ताकि वो अपना मुंह न खोले? सबसे पहले हमें अदालत और बेल्किस के कनेक्शन का पता करना होगा। सुहान आ गई। सुहान, कहाँ थी तुम? सीसा ने तुम्हारे बारे में पता नहीं कितनी बार पूछा। ओके, क्या हुआ तुम्हें? क्या बात है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ, कुछ नहीं। सुहान,
सुहान तुम ठीक तो हो? सुहान आ गई। वो अंदर है। ओ अच्छा ठीक है। उसने तुम दोनों को देखा तो नहीं? उसने हमें सुना कि नहीं, पहले ये पता करो।